अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। आपका खिदमतगार नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत में। आज मैं आपको बताऊंगा पेशाब में शकराना, सोते में पेशाब करना और मसाना की कमज़ोरी वगैरह, इनकी इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हकीम बनकर आपको इलाज बता रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी इलाज करने से जब आप इलाज करना शुरू कर देते हैं, जो वो तरीक़ेकार आपको बताते हैं उनमें अक्सर यही होता है कि बंदा फ़ेल हो जाता है। और थोड़ी तकलीफ़ थी पहले, अब जो है तकलीफ़ में शिद्दत आ गई। तो ये अहमकों को इतना पता होता नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर जो है ना अपना काम कर रहे हैं। तो और बेवकूफ़ अवाम वो भी जो है फिर इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। और इसी तरह आपको बताते हैं कि मर्दाना ताकत के लिए लहसुन इस्तेमाल करें, ये वो करें। तो एक नया बंदा है जिसकी तबीयत में, जिसके मैदे में पहले से ही ख़राबी है, अब वो बंदा अगर इस तरह की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाए, तो आप सोचिए कि जिस बंदे ने पहले इतना लहसुन खाया ही नहीं, अब उसको बताया जा रहा है कि आप कच्चा लहसुन खाएं, अब वो धड़ाधड़ खाना शुरू करता है इस हवस के लालच के चक्कर में कि भाई मर्दानी ताकत में क़ुव्वत आएगी। तो इस तरह वो अपना मैदे को ख़राब करके बैठते हैं। फिर देखते हैं यार किसी डॉक्टर से रुजू करें, तो अब वो अच्छी खासी उनकी तबीयत सही थी, अब वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने इस तरह इलाज करना भी है, या तो आप वो खाने की चीज़ें जो आपको गर्म लगते हैं और आपको पता है तबई तौर पर ये गर्म है, तो आप उनको इस्तेमाल ना करें, उनमें परहेज़ करें। और साथ ही साथ जो है औरात वज़ाइफ को अपने मामूल में शामिल कर लीजिए। तो ये मैं आपको एक नक्श देने जा रहा हूँ। इस नक्श को आपने खाने के ज़र्द रंग से किसी भी कागज़ पर या मोमी कागज़ पर लिख कर आपने गले में डाल देना है, जिसको ये मसला है। फिर प्लेटों पर आपने इस नक्श को सुबह, दोपहर और शाम एक एक प्लेट पानी से धोकर पिलाना है उस मरीज़ को, या तो फिर आपने ख़ुद पीना है अगर आपके साथ मसला है। तो ये नक्श आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये नक्श भी है अच्छी चाल से ही है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, जैसे कि पहले लिखे हा मीम स्वाद आइन क़ाफ़ रा अलिफ हमज़ा ता लाम काफ अलिफ या अलिफ ता लाम, तो इस तरह भी अगर आप इस नक्श को पूरा करके इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो ज़र्द रंग है उसको ऐसे बनाना है जैसे कि आपने अर्क की गुलाब का पानी भी ले लिया, उसको आप थोड़ा सा मिक्स कर दें उसमें, तो ये बन जाएगा ज़र्द रंग से। तो उसके आपने लिखना है, ज़ाफ़रान से आपने नहीं लिखना है। अगर जो ये ज़ाफ़रान भी इसी तरह बनाई जाती है, लेकिन आपने ज़ाफ़रान से नहीं बनाना है, ज़र्द रंग से ही बनाना है, ठीक है। तो दूसरी ये है कि तरीक़ेकार, अगर आप इसको आलसी चाल से लिखना चाह रहे हैं तो फिर एक ही तरीक़ेकार होगा, आलसी चाल से लिखें। जैसे हा अलिफ 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 ता ता रा ऐन लाम लाम स्वाद क़ाफ़ हमज़ा मीम या काफ़। तो इस तरह यानी आप इसको आलसी चाल से भी लिख सकते हैं। तो अमल की जो तरतीब है वो यूँ है, और आपने अमल से पहले बावज़ू होना है, क़िबला रू होना है, कपड़े पाक होने चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको बावज़ू लिखना है अमल को। अमल में और किसी तरह की परहेज़ नहीं है, बस खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ा सा एहतियात करें, तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं करेंगे जब भी मसला नहीं है, लेकिन आपने इस अमल को अपने अमल में लाना है। तो अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको अमल करने की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये जो प्लेट होने चाहिए ना, वो प्लेट वो चीनी के प्लेट होने चाहिए। दुकानदार से लेंगे तो उससे बोलें चीनी की प्लेट दें। आजकल सादे प्लेट भी जैसे कि तावीज़ात अत्तारिया पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये इसमें फ़ायदा कम होता है, लेकिन जो चीनी के प्लेट आप करके लेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। चूँकि चीनी के जो प्लेट है ना, उसमें मेरा भी अपना तजर्बा हो चुका है, और मैं इस तरह के मरीज़ों को उस पर लिख के देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट सही मिलता है। इस तरह मैदे के जो मरीज़ हों उनके लिए भी प्लेटें लिखते हैं, या तो इस तरह किसी को एलर्जी का मसला हो, और उसके बाद या तो किसी को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, तो इस तरह प्लेटें लिखते हैं। लेकिन वो प्लेटें जो है वो चीनी के होने चाहिए, ना कि ये सादे जो कागज़ वगैरह प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जिसमें एक मरतबा लिखा जाता है फिर वो लिखने के काबिल नहीं रहते। तो इस पे आपने नहीं लिखना है, चीनी के प्लेट ही पर लिखना है।
किताबों में लिखा होता है चीनी के तश्तरी पर लिखें, तो यही है वो।